दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इंटरनेशनल चर्चा में है, ब्लड मनी अंडर शरिया लॉ, और कैसे इस कॉन्सेप्ट ने इंडियन नर्स निमिषा प्रिया की लाइफ को एक नई होप दी। समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका अपने चैनल योर लॉर्डशिप्स पर स्वागत। निमिषा प्रिया 2008 में ही यमन में शिफ्ट हो गई थी और बाद में उन्होंने तलाल मेहदी के साथ में पार्टनरशिप में एंटर किया। तलाल ने उनका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया, उनके साथ फिजिकल अब्यूज किया और उनका मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट कर लिया, जिसके चलते निमिषा प्रिया ने 2017 में उन्हें एक सेडेटिव दिया ताकि वो अपना पासपोर्ट रिट्रीव कर सके। लेकिन शायद सेडेटिव ओवरडोज हो गया था, जिसके वजह से तलाल की डेथ हो गई और लेटर उनकी डिसमेंबर्ड बॉडी डिस्कवर की गई। निमिषा को अरेस्ट कर लिया गया और उनका मर्डर ट्रायल हुआ यमन में। 2018 में यमन की कोर्ट ने डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट कर दिया। 2020 तक उनके पास जितनी भी अपील्स की रेमेडी थी वो सब एग्जॉस्ट हो चुकी थी और 16 जुलाई 2025 के दिन की डेट रखी गई एग्जीक्यूशन देने के लिए, डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। नॉर्मली जब भी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक पर्सन के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं एग्जीक्यूशन को स्टॉप करवाने के, या तो प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल जाए या फिर विक्टिम की फैमिली फॉरगिव कर दे ब्लड मनी वाया दैट इज दिया एक्सेप्ट करके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है प्रेसिडेंशियल पार्डन, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यमन के अंदर यमन के प्रेसिडेंट और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ये डेथ सेंटेंस रेटिफाई कर दिया। तो अब आखिरी ऑप्शन जो बचता है वो है दिया, दैट इज ब्लड मनी। शरिया लॉ क्या है? शरिया मीन्स द करेक्ट पाथ इन अरेबिक। शरिया लॉ बेसिकली कुरान और हदीथ्स क्या होते हैं? जो प्रॉफिट मोहम्मद के सेइंग्स हैं उनके थ्रू डिराइव किया जाता है। ये लॉ कोडिफाइड नहीं है, इसमें इंटरप्रिटेशंस होते हैं जिसके थ्रू ये बताता है किसी पर्सन को अपना लाइफ किस तरीके से करेक्टली लीड करनी है। इंटरप्रिटेशंस दैट इज इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को हम फिक के नाम से भी जानते हैं। शरिया प्रिंसिपल्स इन क्रिमिनल लॉ। शरिया लॉ जो है वो पर्सनल लॉ पे भी एप्लीकेबल होता है और क्रिमिनल लॉ पर भी एप्लीकेबल होता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला किसास मींस रिटेलिएशन, लाइफ फॉर लाइफ के बदले में लाइफ ही चाहिए। सेकेंड है दिया, दैट इज ब्लड मनी की कंपेंसेशन दिया जाता है विक्टिम की फैमिली को। तीसरा है हुदूद मींस फिक्स्ड पनिशमेंट्स, जैसे कि अडल्ट्री हुआ, थेफ्ट हुआ, इनके केस के अंदर फिक्स्ड पनिशमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। और चौथा है ताज़र मींस जज की डिस्क्रिशन है कि कितना पनिशमेंट देना है। सो यमन जो है वो एक शरिया बेस्ड क्रिमिनल सिस्टम फॉलो करता है। अब विक्टिम की फैमिली के पास 3 ऑप्शंस है, या तो वह एग्जीक्यूशन डिमांड कर सकती है कि डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन हो, या फिर दिया एक्सेप्ट कर सकती है, या फिर अक्यूज्ड दैट इज कॉन्विक्ट को फॉरगिव भी कर सकती है, माफ भी कर सकती है। ब्लड मनी क्या हुआ? दैट इज दिया क्या है? एक लीगल कंपेंसेशन है जो कि विक्टिम की फैमिली को दिया जाता है ताकि वो पार्डन कर दे कॉन्विक्ट को। इसमें निमिषा के केस में तलाल की फैमिली को वॉलंटरली एक लीगल फॉर्मल डॉक्यूमेंट साइन करना होगा फॉरगिव करते हुए। आज के डेट पे यही लास्ट होप बची है निमिषा प्रिया की। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर भी पिटिशंस फाइल की गई 2023 में, 2025 में वेरियस पिटिशंस फाइल की गई और इन चीज़ों को सीक किया गया, जैसे कि हाई लेवल डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हो, सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए निमिषा की मदर को, क्योंकि वो एक हाई रिस्क वॉर जोन है, तो सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए निमिषा की मदर को और नेगोशिएटर्स को। फंड रेजिंग सपोर्ट हो फॉर दिया पेमेंट एंड एंगेजमेंट विद यमन अथॉरिटी के साथ इंगेजमेंट करके, नेगोशिएशन करके निमिषा प्रिया की जान को बचाया जाए। हियरिंग की डेट सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई की रखी, दैट इज जस्ट 2 days बिफोर द एग्जीक्यूशन डेट 16 जुलाई। सो व्हाट कैन स्टिल बी डन? या तो फैमिली फॉरगिव कर दे दिया एक्सेप्ट करके, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी नेगोशिएट किया जा सकता है, पब्लिक सपोर्ट कर दे, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प, दैट इज लीगल और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सपोर्ट और मीडिएशन देकर हेल्प कर सकती है निमिषा प्रिया की जान को बचाने में। सो 4 ब्रॉड क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं इस इशू से। पहला क्वेश्चन, क्या जस्टिस को मनी से खरीदा जा सकता है? दूसरा,
क्या दिया जो है वो भी एक रेस्टोरेटिव जस्टिस का फॉर्म है या फिर एक इकोनॉमिक लूप होल है? तीसरा, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉ है? अगर कोई एक इंडियन सिटीजन अब्रॉड में काम कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉ है? और लीगल कंसिडरेशन की ज़रूरत है कि किस तरीके से लॉ को कोअर्जन और अब्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में। तो ये 4 ब्रॉडर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं इस पर्टिकुलर इशू से। सो फाइनली निमिषा प्रिया का केस सिर्फ एक लीगल बैटल ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। ब्लड मनी ऑफर्स अ स्लिम लीगल होप बट टाइम इज रनिंग आउट। सो एट प्रेजेंट आपके पास यही ऑप्शन है कि निमिषा प्रिया की डेथ सेंटेंस को रोकने के लिए लास्ट होप जो है वो सिर्फ दिया ही बचा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिया एक लीगल लूप होल है, क्या एक इकोनॉमिक लूप होल है? क्योंकि यमन की अथॉरिटीज़, यमन के लोगों के अंदर दिया जो है वो एक ट्राइबल और कल्चरल मैकेनिज्म है जिस तरीके से ब्लड मनी को एक्सेप्ट करके विक्टिम की फैमिली जो है वो अक्यूज को माफ़ कर सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि दिया जो है एक कंपैशनेट फॉर्म ऑफ जस्टिस है और कुछ लोगों को लगता है कि दिया जो है वो रिच वर्सेस पुअर का डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।